मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 2 से 10 साल की कन्याओं को नवरात्र में या किसी भी शक्ति पीठ में पूजन करें और भोजन कराएं और दान दें। तो लोगों ने हमसे पूछा कि क्या 15 साल की कन्याओं को भोजन कराया जा सकता है? मैंने कहा कि हाँ, ऐसा कराया जा सकता है और इसका मैं शास्त्रीय प्रमाण के साथ रख रहा हूँ। ये देखिए, ये पुस्तक है गीता प्रेस का शक्ति अंक। बहुत पुरानी पुस्तक है, फट गई है। तो इसके पेज नंबर 418 पर ये है दीक्षा रहस्य कुमारी पूजा अमान्य भेद। इसमें यह लिखा गया है कि 1 वर्ष की उम्र वाली बालिका संध्या कहलाती है, 2 वर्ष वाली सरस्वती कहलाती है, 3 वर्ष वाली त्रिधा मूर्ति कहलाती है, 4 वर्ष वाली कालिका कहलाती है, 5 वर्ष की कन्या होने पर शुभगा कहलाती है, 6 वर्ष की कन्या उमा कहलाती है, 7 वर्ष की कन्या मालिनी कहलाती है, 8 वर्ष की कन्या कुब्जा कहलाती है, 9 वर्ष की कन्या काल संदर्भा कहलाती है, 10 वर्ष की कन्या अपराजिता कहलाती है। मैंने कहा था 2 से 10, अब 10 से ऊपर हम बढ़ रहे हैं। 11 वर्ष की कन्या रुद्राणी कहलाती है, 12 वर्ष की कन्या भैरवी कहलाती है, 13 वर्ष की कन्या महालक्ष्मी कहलाती है, 14 वर्ष पूर्ण होने पर वह पीठ नायिका कहलाती है, 15वें वर्ष में क्षेत्रज्ञा कहलाती है और 16वें वर्ष की कन्या अंबिका कहलाती है। ये 16 कन्याएं हैं। इन 16 कन्याओं को भोजन कब कराना चाहिए? तो इन 16 कन्याओं को भोजन कराने से भगवती प्रसन्न हो जाया करती है, दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाया करती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, चामुंडा, भद्रकाली, सभी देवियां जो है वह प्रसन्न हो जाती हैं 1 से 16 साल तक की कन्याओं को भोजन कराने से, इनके पूजन करने से। पहली बार शायद आप ऐसा एपिसोड देख रहे होंगे। मैंने पहले ही कहा था, मैं हूं पंडित रामदेव पांडे और आपके लिए पुराने ग्रंथों से खोज कर मैं अच्छे वैदिक चीजों को लाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। तो 1 से 16 साल तक की कन्याओं को पूजन करना चाहिए, पैर धोना चाहिए। पूजन की प्रक्रिया है वो आपको आचार्य बताएंगे। आपके आसपास के जो ब्राह्मण हैं, जो आचार्य हैं, उनसे जानकारी ले लें। यह जरूरत हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है 88770032। इस पर आप व्हाट्सएप पर हमसे प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि 1 से 16 साल तक की कन्याओं का ये नामकरण हुआ और इन कन्याओं को भोजन कराने से, पूजा करने से जो है वह व्यक्ति को सभी वांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है। उसके घर में सभी तरह की समृद्धि आती है और वह शिवलोक में पूजा जाता है। महान भय, दुर्भिक्ष आदि उत्पात, दुस्वप्न, दुर्मृत्यु तथा अन्य जो भी समस्याएं मनुष्य के जीवन में है, वह 16 कन्याओं को भोजन कराने से, उनके पूजन करने से उनकी समस्या जो है वह समाप्त हो जाया करती है। अगर किसी के घर में कोई समस्या हो और इन 16 दिनों तक, यह पूजा जो है वह 1 दिन का नहीं है, ये पूरे एक पक्ष का पूजा है, 15 दिन का पूजा है, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का, ठीक है, 16 दिन होता है। तो प्रत्येक दिन एक कन्या को भोजन कराना है और वह कन्या क्या हो? वह कन्या सभी वर्णों की हो, ब्राह्मण वर्ण की भी हो, क्षत्रिय वर्ण की भी हो, वैश्य वर्ण की भी हो और शूद्र वर्ण की हो। मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि कैसी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, आप उसे भी देख लें। तो ये सभी वर्णों की कन्याओं को भोजन कराना है, 16 दिन भोजन कराना है, 16 दिन इनका पूजा करना है। और क्या है, 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था की बालिका अपने स्वरूप को प्रकाशित करने वाली कुमारी कहलाती है। 6 वर्ष की अवस्था से आरंभ होकर 9वें वर्ष तक कुमारी साधकों का अभिष्ट साधना करती है।
8 वर्ष से लेकर 13 की अवस्था होने तक उसे कुलजा समझते हैं और उस समय उसके पूजन करते हैं। और 10 वर्ष से शुरू होकर जब तक वह 16 वर्ष की हो उसे ज्योति जाने और देवताओं की भांति, देवी के भांति उस कन्या का चिंतन करें। उसमें जो है वह भगवती का स्वरूप देखें, परम्बा अम्बा जगदम्बा जगजननी का स्वरूप देखें। और इस तरह से कन्या की सबसे बड़ी समृद्धि और सबसे उत्तम तपस्या है कन्या पूजन जो है। और इन्हें फूल अर्पण करें, माला अर्पण करें, चंदन अर्पण करें, 5 उपचार से इनकी पूजा करें। संभव हो तो 10 उपचार से इनकी पूजा करें, संभव हो तो 16 उपचार से पूजा करें और लगातार 16 दिनों तक प्रत्येक दिन कन्या को बदलते जाएं, उम्र के अनुसार बदलते जाएं। और अगर इस तरह से आप करते हैं, कहा गया है कि जो कन्या की पूजा करता है उसके ऊपर असुर, दुष्ट नाग, दुष्ट ग्रह, नवग्रह, भूत, बैताल, गंधर्व, डाकनी, अक्ष, राक्षस तथा अन्य सभी देवता, भू भुवः स्वः, भैरवगण, पृथ्वी आदि सब भूत चराचर, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए घर में अगर किसी तरह की बाधा हो, घर में प्रेत बाधा हो, घर में भूत की बाधा हो, घर में अगर घोष्ट बस गया हो, तो आप 1 से 16 वर्ष तक की कन्याओं को आप पूजन करें, भोजन कराएं और वस्त्र दें। निश्चित है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। ये शास्त्र कह रहा है कि इस तरह से कन्याओं का पूजन करने से, कन्याओं को भोजन कराने से सभी तरह की विपदाएं जो है वह समाप्त हो जाया करती हैं। जत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, कुमारी कन्याओं का पूजा होता है, वह स्थान जो है वह देवत्व को प्राप्त करता है। वह घर, उसी घर में देवता निवास करते हैं। तो आपके घर में भूत, प्रेत, बेताल, डाकनी, साकनी, पिशाचनी अगर निवास करने लगे हैं तो आपके लिए सबसे सरल उपाय है, आप कहीं भी हो, किसी देश में हो, किसी शहर में हो, ब्राह्मण अगर नहीं मिलता है तो कन्याओं को भोजन कराएं और कन्याओं को भोजन करके अपनी कामना संकल्प के साथ प्रारंभ करें अमावस्या के दिन से और पूर्णिमा के दिन तक जो है वह भोजन कराएं। शुक्ल पक्ष में अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। कृष्ण पक्ष जो है वह दुर्गा के लिए लोकप्रिय है, तो आप किसी पक्ष में भी जो है या जिस दिन भी आपको हो जाता है प्रारंभ करने की तिथि अगर मान लेते हैं आप, अगर आपको संभव नहीं हो तो चौथ से शुरू करें, अष्टमी से शुरू करें, नवमी से शुरू करें, चतुर्दशी से शुरू करें। इन 4 तिथियों में आप शुरू करके और कन्या का भोजन करा सकते हैं। ओम चामुंडा नमः, ओम कामाख्या दिव्ये नमः। कामाख्या में कन्या पूजन का विशेष प्रावधान है पूरे भारत में, इसलिए कामाख्या देवी को इष्ट मानते हुए, कामाख्या देवी को प्रणाम करते हुए आप कन्या पूजन का संकल्प ले लें और जब आपको हो तो कन्या पूजन आप कराएं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।